सलाम, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है शमशाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे देश के सभी वासियों अपने अपने घरों में सुरक्षित और अपने परिवार के लिए चिंता कर रहे होंगे। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सुरक्षित हो तो इसका मतलब नहीं कि देश सुरक्षित हो। आप अपने घरों में चैन से सो रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि सभी लोग अपने घरों में सो रहे हैं। आपको धर्म की गोली खिला दी गई है। जो पहले ड्रग्स, अफीम, चर्च, गांजा, दारू बिकता था, जिसके नशे में चूर हो जाते थे, और आज के डेट में धर्म की गोली बिकने लगी है चौक चौराहे पे। जो लोग खा के और ऐसी मदहोशी में छा जाते हैं जो उनको अच्छाई बुराई का पता ही नहीं चलता है। जो हमारे देश में हमारे देश का नाम रोशन करने वाले, हमारे देश के लिए लड़ने वाले बेटी और किसी की बहन और किसी की माँ, जो आज हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठी है, उनके साथ कल क्या हादसा हुई कल रात को। जो उनको सड़क पे, जो देश के लिए मेडल लाने वाली है, जो मेडल दिलाती है देश के लिए, आज उनके साथ उनको घसीट घसीट के और गाड़ियों में भरा गया और मारा गया, और देश खामोश है और बड़ी मीडिया चैनल खामोश है इस विषय पे। आपने इससे पहले देखा ये शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन जो हुआ था, उसमें कहाँ कहाँ से लिंक बता रही थी यही बड़ी मीडिया, और क्या क्या लाछन लगा के उनको बदनाम कराया गया, क्योंकि वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो उस वक्त आप खामोश थे। कुछ दिन पहले हमारे किसान भाई लोग ने धरना प्रदर्शन दिया था दिल्ली में। उनके बड़े बड़े खिल्ला वाले बड़े बड़े कांटे बिछाए गया, दीवार चुनवाई गई, जो वहाँ पे कोई और दूसरा ना इंटरी कर ले। उनको भी खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, देशद्रोही बताया गया, क्या क्या नहीं किया गया। आज वही मॉडल इस धरने को भी देने की तैयारी हो रही है। अहिंसक को हिंसक बनाया जा रहा है। जो कुछ लोगों द्वारा ये उत्पात फैलाई जा रही है, और कहीं ना कहीं ये बड़ी मीडिया जो भी है ऐसा लेके नेताओं से और चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि हमारे देश को और हमारे देश का माहौल ख़राब करना, जो नेताओं के इशारे पे चल के और हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को गुमराह करा जाए, हमारे देशवासियों को गुमराह कर रही है। तो कहीं ये चिंता की बात नहीं है, आप घबराइए नहीं, ये सब होते रहेंगे। आपकी भी बारी आएगी, उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं होएगा, कोई सुनने वाला नहीं होएगा, कोई दिखाने वाला नहीं होएगा। तो आप अपने घरों में सुरक्षित सोइए। आप अपने परिवार, कल आपके साथ भी हो सकता है। आप भ्रम में ना रहिए कि आपने धर्म का टैबलेट खा रखा है तो आप उसी नशे में रहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी नशा एक दिन टूटेगा। जब बात आप तक आएगी तब आप जगोगे तो कहीं ना कहीं देर हो चुकी रहेगी, और कहीं ना कहीं हमारा देश कहीं दूसरे रंग में ढल चुका होगा। आप चुप थे ये सोच के कि आपकी बारी नहीं आएगी, और अभी भी आप चुप हो ये सोच के कि आपकी बारी नहीं आएगी। तो धर्म का गोली का नशा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। आप बेफिक्र रहो, एक ना एक दिन आपका नशा उतरेगा, तब कोई नहीं बोलने वाला होएगा, और ना ही सुनने वाला होएगा, और ना ही देखने वाला होएगा, और ना ही दिखाने वाला होएगा। ठीक है, जब बारी आपकी आएगी तब। मैं उन लोगों को दाद देना चाहता हूँ जो हमारे देश में कुछ लोग अभी भी है जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं और आवाज़ उठाना जानते हैं। कितनी शर्म की बात है, और हम किस मानसिकता से जी रहे हैं ये हमको सोचनी चाहिए। जब हमारी बेटी बहन सड़कों पे बैठी है और वो अपने साथ हुई घटनाओं का न्याय मांग रही है, जो उनके साथ हिंसा हुई है उसके इंसाफ मांग रही है, जो उनके साथ घटना हुई है, जो उनके साथ हादसा हुआ है, उसके अगेंस्ट में वो इंसाफ मांग रही है, लेकिन इंसाफ देने की कोशिश भी नहीं किया जा रहा। नेताओं का यही नारा रहता है कि हमारे देश के महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा, हमारे देश के महिलाओं के साथ में इंसाफ किया जाएगा, हमारे देश के बेटी बहनों को सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली जंतर मंतर पे जो देश के लिए लड़ने वाले हैं,
जो देश के लिए मेडल लाने वाले हैं उनका सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, उनका इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो हमारे देश में आम बेटी बहनों का क्या होएगा और आम नागरिक का क्या होएगा। जो देश के लिए लड़ने वाली है, सोचने की बात है और ये इस पे गौर करने वाली बात है। जिनको जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश के लिए मान सम्मान दिलाते हैं, देश को मान सम्मान दिलाते हैं, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आते हैं, उनको इंसाफ इस देश में नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे आम बेटी बहनों को कैसे मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये धर्म के चादर से ढक दिया गया है और धर्म का टैबलेट खिला के, धर्म का इंजेक्शन दे के और इन सारी चीज़ों को भुलाने की कोशिश की जा रही है। जी आप